बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेट मुस्लिम ऑफिशियल को देखने वाले नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं सल्जूकों के अरूज के हवाले से, जो कि अपने अरूज की तरफ रवां दवां हैं। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नई आने वाली ख़तून के हवाले से, कि जिसके बारे में सुल्तान मलक शाह वाज़े कर चुके हैं कि तारकान ख़तून अब ख़तूनों की सरबराह नहीं रहेंगी, इनकी जगह एक नई ख़तून आएगी। इसके अलावा हम बात करेंगे संचार और हसन सब्बा के बारे में, कि हसन सब्बा संचार की तलवार के नीचे आ चुका है। और तीसरा हमारा पॉइंट होगा मारकूस के हवाले से। नाजरीन, इस सीरीज़ की हर नई आने वाली किस्त अपने नाजरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हुई नज़र आ रही है। इस कदर इसमें कशिश पाई जाती है, इस कदर इसमें लुत्फ़ है, इस कदर इसमें लज्जत है कि आए दिन इसकी रेटिंग बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, बात करें पिछली किस्त की, तो वही हुआ जिसका हम पहले ही खदशा ज़ाहिर कर चुके थे, कि जो हसन सब्बा है इसके फ़िदाई जो हैं अपने ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। बातनियों का ज़वाल शुरू हो चुका है और सुल्जूकों का अरूज शुरू हो चुका है। निज़ामुल मुल्क ठीक हो गए, तारकान ख़तून की गद्दारी पकड़ी गई, हसन सब्बा उसके फ़िदाई कटहरे में आ रहे हैं, रुस्तम को फांसी हो गई और मारकूस जो है वो मैदान जंग में आ चुका है। सुल्तान मलक शाह भी तलवार लेकर मैदान जंग में कूद पड़े हैं। बात करते हैं नए आने वाले ट्रेलर की, जो कि किस्त नंबर 16 का है। इसमें सुल्तान मलक शाह तारकान ख़तून को सरबराह ख़तून की हैसियत वाले ओहदे से सबकदोश करते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ ये बात भी वाज़ेह कर रहे हैं कि नई सरबराह ख़तून कौन होगी। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि नई सरबराह ख़तून बनने वाली जो औरत है उसका नाम ज़ुबैदा ख़तून है, जो कि सुल्तान मलक शाह की तीसरी बीवी है। इसी के बेटे के बारे में सुल्तान मलक शाह पहले तज़किरा कर चुके हैं कि मेरा एक बेटा बरक़ियारुक है, जो मेरे साथ सल्तनत में मावनत करेगा। अगर बात की जाए संचार और हसन सब्बाह की, कि संचार ने हसन सब्बाह को रंगे हाथों पकड़ लिया है, कि ऐन मौके पर जब हसन सब्बाह खुफिया राज़ों वाली किताब को हासिल करता है तो उसी मौका पर संचार इसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। तो नाजरीन, आपको बताता जाऊं कि हसन सब्बाह इस जाल से निकल जाएगा। अव्वल बात तो यह है कि इसको अब इस मौका पर मारकूस आके बचाएगा, और संचार के सिपाही और संचार खुद ज़ख्मी होंगे, लेकिन संचार और इसके सिपाही मरेंगे नहीं, बल्कि इनको बचाने वाला भी कोई आ निकलेगा, और गालिबन वो अरसलन ताश हो सकता है। लेकिन हसन सब्बाह का सल्तनत में जो ओहदा है वो ख़त्म नहीं होगा, बल्कि तारीख़ की किताबों में अगर देखा जाए तो सिलमज़ार का अभी इसने अमीर बनना है। उसके बाद जाके फिर इसका राज अयां होगा कि ये बातनी सरबराह है, ये फ़िदाइयों का सरबराह है, ये बात फिर जाके वाज़ेह होनी है। लेकिन अभी इसने अपनी इन चालों के मुताबिक चलते रहना है। हम बात ये पहले भी बता चुके हैं कि हसन सब्बाह बहुत शातिर और होशियार आदमी है। इसने अपनी चालों के ज़रिए संचार को भी चकमा दे जाना है, और सल्तनत के अंदर जाके और सुल्तान मलक शाह के सामने कोई ना कोई हीला पेश करके इसने बच जाना है, और आला ओहदे को इसने अभी हासिल करना है। अगर बात की जाए मारकूस की, तो ये बातनियों के साथ मिलकर सल्तनत के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा करेगा, ख़ासकर सुल्तान मलक शाह के लिए, संचार के लिए, निज़ामुल मुल्क के लिए, और सल्तनत के जो कुर्ब जवार वाले इलाके हैं जो मुसलमान हैं इनके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा करेगा। और ख़ासकर संचार के लिए अब ये एक नया दुश्मन सामने आएगा जिसका मुकाबला करना भी मुश्किल होगा, और बहुत ज़्यादा देर तक संचार को इसका सामना करना पड़ सकता है, और इसका मुकाबला करने में मुसलमानों को बहुत सी जानें भी देने पड़ सकती हैं, क्योंकि ये जिस तरह के जंगजू हैं, सुल्तान मलक शाह को इन्होंने ज़ख्मी कर डाला है, जो कि बहुत बड़ा जंगजू है, बल्कि जंगजुओं का भी माहिर है। उसको इन्होंने ऐसा ज़ख्मी किया कि जो महीनों तक तलवार को उठा नहीं सकता। तो इस एतबार से ये बहुत सख्त और शदीद तरीन जंगजू नज़र आ रहे हैं। इस लिहाज से ये सल्तनत के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहुँच